हेलो दोस्तों, ज़ेपियर कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज़ेपियर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल मार्केटिंग टूल है। हम लोग इसको सीखेंगे कि किस तरह से ज़ेपियर हमारे डे टू डे लाइफ को ईज़ करता है। जो मंडेन टास्क हम लोग नॉर्मली करते हैं उसको किस तरह से एलिमिनेट करता है। तो हम लोग ये सारे जो चीज़ें हैं अपना डे टू लाइफ को और एफिशिएंट बनाने का, वो हम लोग ज़ेपियर की मदद से सीखेंगे। हम लोग इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग डायरेक्टली यूज़ केसेस के ऊपर जंप कर जाएंगे और यूज़ केसेस के बेसिस में एक के बाद एक अलग अलग यूज़ केसेस करेंगे और ज़ेपियर के फीचर्स को भी उसके साथ साथ सीखेंगे। तो शुरू करता हूँ मैं इंट्रोडक्शन से। ज़ेपियर एक्चुअली है क्या? तो ज़ेपियर को आप इस तरह समझिए कि दो एप्लीकेशंस या दो से ज़्यादा एप्लीकेशन जिनको डिफरेंट कंपनीज़ ने बनाया है। ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनीज़ आपस में दोनों के एप्लीकेशंस को आप बॉन्ड कर सकते हैं, बट ज़ेपियर के थ्रू आप उन दोनों एप्लीकेशंस को आप एक दूसरे से बात करा सकते हैं, एक ब्रिज बना सकते हैं। तो ज़ेपियर वो ब्रिज है जिससे हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई आपके फेसबुक पे एक इवेंट हुआ है, कोई एक नोटिफिकेशन आया है, उसके बेसिस में कुछ एक्शन ले सकते हैं। नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि फेसबुक डिफरेंट कंपनी ने बनाया है और गूगल को अल्फ़ाबेट डिफरेंट कंपनी ने बनाया है। तो इन दोनों टूल्स के बीच में जो ब्रिज करता है वो टूल है हमारा ज़ेपियर। तो मैं इसका वेबसाइट भी आपको एक बार यहाँ से रन थ्रू करा देता हूँ। zapier.com इनके वेबसाइट का नाम है। सो नॉर्मली बिजी पीपल के लिए हम लोगों को ईजी ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है। वर्क फ्लोज हम लोग इसमें बना सकते हैं। आइए कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन इनके देखते हैं। सो देखिए, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि किस तरह से जब एक जीमेल आता है तो ट्रिगर होने के बाद हम लोग एक एक्शन लेते हैं और एक्शन में क्या लेते हैं, अलर्ट जाता है स्लैक में। तो इस तरह से हम लोग वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं नीचे। ये देखिए, यहाँ पे टूल्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मोर देन 2000 टूल्स को आप आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे इजी है कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं। सो नॉर्मली एक एग्जांपल जो मैं फ्रीक्वेंटली अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ वो ये है कि जब भी आपके घर की जो बेल है वो बजती है तो आप क्या करते हैं, आप उठते हैं, डोर तक जाते हैं, डोर नॉब घुमाते हैं, राइट? फिर आप ओपन कर डोर को। तो इस केस में आप एक एक्शन लेते हैं कब, जब ट्रिगर होता है आपके घर का कॉलिंग बेल। वो जब नॉक होता है तो आप ये एक्शन लेते हैं, ये स्टेजेस में एक्शन लेते हैं। सिमिलरली ज़ेपियर में भी आप जो नॉर्मली जो आप डिजिटल मीडियम यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड में आप एक्शन लेते हो वो सबको आप यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक टूल में अगर कुछ होता है, जैसे आप समझ लो कि अगर आपके पास लीड आया है तो आप उन लीड को रिकॉर्ड करते हो, राइट? एक शीट में आप रिकॉर्ड करते हो। फॉर एग्जांपल, आपको इंडिया मार्ट से लीड आया है, जस्ट डायल से लीड आया है, या कोई आपकी वेबसाइट से आपको लीड आया है, तो आप एक जगह पर उसको कोलेट करके रखते हो बाद में उसको फॉलो अप करने के लिए। तो इन केसेस में आप ज़ेपियर से वो सारे चीज़ों को आप ऑटोमेट कर सकते हो, राइट? सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि डिफरेंस क्या है ज़ैप और टास्क में। टास्क क्या होता है? तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग दो एप्लीकेशन के बीच में एक ब्रिज बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग अगर फेसबुक और गूगल के बीच में हमने एक ब्रिज बिल्ड किया है तो वो एक सिंगल ज़ैप कहलाता है। और वो ज़ैप क्रिएट होने के बाद जब उनके बीच में आप कितने सारे एक्शंस लेते हो, कितने बारी वो आप एक्शंस लेते हो, तो वो सब इंडिविजुअल टास्क कहलाता है। आगे आपको ये और क्लियरली मैं बताऊंगा, क्लियरली और एक्सप्लेन करूंगा कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। वीडियोस जब आप देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी इसके साथ मिलेगी। साथ ही साथ मल्टी ज़ैप भी हम लोग यहाँ पे करना सीखेंगे। मल्टी ज़ैप में आप बहुत सारे एक्शंस ले सकते हो सिंगल ट्रिगर पे। सो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने जीमेल का आपके पास एक ईमेल आया है या आपके पास एक लीड आया है, तो लीड आने के बाद आप उसको ईमेल भी भेज सकते हो, आप उसको सेल्स फनल में भी ऐड कर सकते हो, आप उस लीड को SMS भी कर सकते हो। ये सारा कुछ आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस आप ऑटोमेटिकली एक ही ट्रिगर होने पे कई सारे एक्शंस ले रहे हो, वो होता है मल्टी ज़ैप। मल्टी ज़ैप को जब आप करते हो तो उसको आप और एफिशिएंट बनाने के लिए पाथ्स और फिल्टर्स भी यूज़ कर सकते हो। सिर्फ मल्टी ज़ैप से नहीं, नॉर्मल ज़ैप्स को भी आप पाथ और फिल्टर्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हम लोग इफ़ ओनली का कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये चीज़ें ट्रू हो तो ही ये एक्शन लिया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, डोर का ही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि जब आपने डोर ओपन किया और वो आपके जान पहचान का कोई घर का रिलेटिव है, आपका फ्रेंड है, तो आप डोर को वाइड ओपन
करके उनको एंट्री देते हो, और अगर वो स्ट्रेंजर है तो आप वहाँ पे उनको उधर ही बात करके आप उनके साथ जो आपका जो कॉन्वर्सेशन है आप उधर ही तक लिमिटेड रखते हो। तो इस केस में ज़ेपियर में भी हम लोग देखेंगे कि किस केसेस में हमारा जो एक्शन है वो हमको पूरी तरह से लेना है और किस एक्शन को हम लोगों को रोकना है, तो वो हम पाथ्स और फिल्टर्स में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा वेबहुक्स। वेबहुक्स को समझने का सबसे इजी तरीका ये है कि जो भी एप्लीकेशंस है उनको बाय डिफ़ॉल्ट ज़ेपियर के साथ अपना जो इंटीग्रेशन है वो आउट ऑफ द बॉक्स इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है फंक्शन करने के लिए। बहुत सारे केसेस में एप्लीकेशंस डायरेक्टली ज़ेपियर के साथ इंटीग्रेटेड नहीं रहती है, उस टाइम पे हम लोग HTTP API कॉल्स के थ्रू, एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग दोनों एप्लीकेशन के बीच में वो कॉन्वर्सेशन बना सकते हैं। तो वो कॉन्वर्सेशन बनाने के जो सिस्टम है उसका नाम है वेबहुक्स। इससे आप ज़रा भी इंटिमिडेट ना हो, क्योंकि आगे जब आप प्रोसेस देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इसको करना बहुत ही ईजी है, किस तरह से हम लोग फेच करेंगे उनके कीज़ को और उनको आपस में इंटीग्रेट कराएंगे। और लास्ट है कि हम लोग किस तरह से एग्जिस्टिंग डेटा को हम लोग अपडेट कर सकते हैं, वो भी हम लोग आगे ये चीज़ देखेंगे कि जब आपका जो पर्पस है, जो आपने ऑलरेडी फिल कर दिया है डेटा एक बार, कुछ एक्शन लेने के बाद, कुछ ऐसे गोल्स है वो मीट करने के बाद, आप जो अपने शीट्स हैं, अपना जो फॉर्म है, अपना जो सेल्स फनल है, आप उन सब में वो अपडेट शेयर करना चाहते हो एग्जिस्टिंग एंटिटीज़ के ऊपर, तो आप वो अपडेट्स भी कर सकते हो। सो इस कोर्स में हम लोग बहुत सारे यूज़ केसेस देखेंगे, जैसे हम लोग लीड फॉर्म में जब लीड्स की एंट्री होती है तो कैसे उनको ईमेल भेजना है, इंस्टामोजो और गूगल शीट को हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे कि हमारे जो सक्सेसफुल सेल्स होते हैं इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे के थ्रू, उनको हम अपने गूगल शीट में कैसे भेज सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को SMS कैसे हम ट्रिगर कर सकते हैं, वो भी इंडियन नंबर्स में हम लोग SMS कैसे शेयर कर सकते हैं। पोस्ट जो हम लोग वर्डप्रेस पे पोस्ट करते हैं उनको हम FB पेजेस में कैसे शेयर कर सकते हैं, राइट। फिर मल्टीज ऐप में हम देखेंगे कि 2-3 एक्शन एक सिंगल ट्रिगर पे कैसे ले सकते हैं। फिर इफ देन एल्स का फीचर्स है, हम लोग यहाँ पे पाथ्स और फिल्टर्स यहाँ पे देखेंगे। और भी जैसे आप यहाँ पे यूज़ केस 9 में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो वूकॉमर्स के प्रोडक्ट्स यानी वर्डप्रेस के अंदर जो आपका स्टोर है उसमें जब आप प्रोडक्ट्स अपडेट करते हो, प्रोडक्ट्स आप उसमें अपलोड करते हो, तो कैसे डायरेक्टली आप उनको FB पेजेस में भी डिस्प्ले कर सकते हो। तो नॉर्मली आप जब भी स्टोर में अपने प्रोडक्ट्स को डालोगे तो आप उसको दुनिया को दिखाना चाहोगे, राइट। आप लिंक्डइन पे डालना चाहोगे, आप ट्विटर पे डालना चाहोगे, इंस्टाग्राम पे आप उसको शेयर करना चाहोगे, फेसबुक पे शेयर करना चाहोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे ओपन करके आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये इंटीग्रेशंस एक बार सेटअप कर देते हैं ज़ेपियर में तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेशंस आपका हो जाएगा। सो हम लोग इस टाइप के कई सारे एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो आगे इस कोर्स में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम लोग शुरू करते हैं अपने यूज़ केस नंबर 1 से, जिसमें हम लोग लीड फॉर्म को ईमेल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग इसमें एक ज़ेपियर का अकाउंट क्रिएट करेंगे। दोनों एप्लीकेशंस को मैं आपको इसमें कनेक्ट करना बताऊंगा, किस तरह से हम लोग API एक्सेस के लिए क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करेंगे, किस तरह हम लोग एक ईमेल ड्राफ्ट करेंगे ताकि हम Gmail से एक ईमेल ट्रिगर कर सकें, और फिर मैं आपको वो टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं इस यूज़ केस के ऊपर काम करना। थैंक यू सो मच।